हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। इसका मॉडल पेपर 2, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। क्वेश्चन नंबर 7, रचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञा एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार जब यह वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान
स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यह जेंडर रूढ़िवादियों को समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 22, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, पैटर्न को खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 23, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 25, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन।